दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब भारत आए हुए हैं और भारत में इनका काफी भव्य स्वागत हुआ। आज तो वो अपने देवबंद के सेमिनरी में भी गए थे और वहां तो मतलब एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें मतलब उनको बस भीड़ से निकाल के लाया जा रहा है। काफी जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी उनकी दिख रही है भारत में। अब दोस्तों, इन सब के बीच में इंडिया अफगानिस्तान के बीच में फुल डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर हो चुके हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के यहाँ अपने एम्बेसीज ऑपरेशनल करने का प्लान सामने रख दिया है और इसके साथ आप देख सकते हैं कि अल जजीरा, क्या बीबीसी, सबकी नजर है भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान दोस्तों खून के आंसू रो रहा है। आपने देखा किस प्रकार से जैसे ही मुत्तकी साहब भारत आए, अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने एयर स्ट्राइक भी कर दी और अलग अलग हमला वगैरह भी किया है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, इंडिया और अफगानिस्तान जब मिले तो बात भी पाकिस्तान की थोड़ी हो ही गई। इन्होंने कह ही दिया कि एक देश है जो कि आतंकवाद फैला फैला के हम सबको परेशान करके रखा है। अब दोस्तों, इन सब के बीच में भारत में एक कंट्रोवर्सी हो गई। जी हाँ, और उसमें पीएम मोदी को टारगेट किया गया। मोदी गवर्नमेंट को नाम लेके स्लैम किया जा रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि देखिए ये तो फेमिनिज्म के खिलाफ है जो हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ा है। अब दोस्तों, क्या ये कंट्रोवर्सी है वो भी हम जानेंगे और क्यों ये कंट्रोवर्सी बड़ी बेतुकी सी थी। इसमें बेहतर थोड़ा किया जाया जा सकता था। इस कंट्रोवर्सी का कहीं से भी कोई सेंस नहीं बनता था। क्या हुआ है और कैसे यहाँ पे इंडिया अफगानिस्तान के एम्बेसी से कुछ इस प्रकार की बातें हुई कि इतना बड़ा मामला बन गया कि एमिया आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से बोली, भैया हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या है पूरा मामला, आइए जरा आज के वीडियो में जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा इंडियन ज्योग्राफी के 5 लेक्चर आपके समक्ष आ चुके हैं, तो इसको आप मिस ना करें। वन शॉट, जी हाँ, एक बार वीडियो देखिए, चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। जल्दी से जाए, जाके जुड़ जाए। सबसे पहले दोस्तों, मुत्तकी साहब भारत आए तो क्या हुआ। देखिए, बहुत सारी की अचीवमेंट सामने आई हैं, जिसमें डॉक्टर जयशंकर साहब से ये पहले तो हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली में ही है, वहीं पर दोनों बैठे बातचीत किए और उसके बाद कुछ चीजें सामने आई। सबसे पहले डिप्लोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन हो गया है, फुल डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर किए जाते हैं। और इसके साथ भारत ने कहा, काबुल में जो अब तक हम एक टेक्निकल मिशन चलाते थे, उसको अब फुल डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट यानी फुल एम्बेसी का उसको मान दिया जाएगा। और इसके साथ 4 साल तक एम्बेसी हमारा अफगानिस्तान में नहीं था, अब वहां पे एक फुल फ्लेजेड एम्बेसी आ जाएगी। लाइकवाइज जो तालिबान प्रशासन है, वो भारत में जो अफगान एम्बेसी है उसको टेक ओवर कर लेगी और उसको रन करेगी। अभी दोस्तों, क्या हो रहा था, जो अफगानिस्तान की न्यू दिल्ली में एम्बेसी है, वो कुछ समय पहले तक घानी गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वही चला रहे थे, लेकिन काम कुछ हो नहीं पा रहा था क्योंकि वहां तो सरकार तालिबान की थी। तो अगर आप देखें तो इनका और भी काफी कॉन्सुलेट्स वगैरह था, जैसे कि आप देखें तो मुंबई में था, वैसे ही शायद चेन्नई में भी था। तो वहां तो तालिबान प्रशासन के लोग आ गए थे, तो उन लोगों ने वहां से टेक ओवर किया, रन भी कर रहे हैं बाकी जो इनके कॉन्सुलेट्स वगैरह हैं। लेकिन यहाँ पे न्यू दिल्ली वाला अब फुल फ्लेजेड तरीके से इनके ही द्वारा चलाया जाएगा। भारत इंश्योर करेगा कि इनको हैंड ओवर हो जाए और यानी कि अब इनके जो यहाँ पे डिप्लोमैट्स हैं वो भी अपॉइंट कर दिए जाएंगे। तो फुल फ्लेजेड डिप्लोमेसी यहां पर आपको होते हुए दिख रही है, बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों, इसके साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की भी बात हुई। तालिबान ने डिमांड किया कि जो चाबहार पोर्ट है उसमें अमेरिका ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो हटाए जाएं, क्योंकि वो अफगानिस्तान के लिए बेहद अहम है। पाकिस्तान जो सामान नहीं आने देता है तो इंडिया से चाबहार पोर्ट के द्वारा ही वो आता है। इसके सिवा सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म एश्योरेंसेज हुए। मुत्तकी साहब ने कहा कि हम कुछ भी हो जाए, अफगानिस्तान की टेरिटरी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एलईटी जेईएम का हमने अपनी भूमि से सर्वनाश कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा जो अफगान सॉइल से ऑपरेट करते थे, लश्कर, जैश, सबको हमने पहुंचा दिया उनके गंतव्य तक। अब भारत के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी कदम है, सराहना होनी चाहिए। इसके आगे दोनों ही साइड ने कहा कि हाँ, अफगानिस्तान की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस सबसे अहम है। इंडिया फुल्ली सपोर्ट करता है। जी हाँ, अभी पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान की सोवरेनिटी को वायलेट किया है, क्लियरली उसके तरफ यहाँ पे इशारा भी हो रहा है। इसके सिवा हम दोनों ने ही कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे आसपास में इस रीजन में पीस हो, स्टेबिलिटी हो और एक देश है जो आतंकवाद फैलाता है वो ऐसा ना करे। तो ये सारी बातें भी यहाँ पे कुछ कुछ इस तरीके से हुई हैं। अब इन सब के बीच में कंट्रोवर्सी कहां से, देखिए इसकी तो सराहना होनी चाहिए। अब जैसा भी हो, तालिबान प्रशासन अपने देश को कैसे चला रहा है, अब देखिए अगर हम इस पर जाएं तो मुझे कोई कह सकता है कि कल को कि सऊदी अरेबिया, ईरान कैसे चल रहा है, नहीं पसंद है, वो डेमोक्रेसी नहीं है।
बट वो देश वैसे ही चलते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हम क्या कर सकते हैं? हम तो उनसे यही कहेंगे कि रिश्ते हमारे तुम्हारे अच्छे हों ताकि हम लोग मिलके प्रॉस्पर करें। बाकी हाँ, हम फ्रेंडली एडवाइस दे सकते हैं कि आप महिलाओं के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, वैसा ना करें। कुछ ऐसा जेंडर इक्वालिटी वाली बातें जो है वो हम बता सकते हैं। बाकी उनको जैसे देश चलाना वो चलाएँ। अब दोस्तों इन सब के परिप्रेक्ष्य में एक कंट्रोवर्सी हुई है, ज़रा देखिए क्या हुआ है। अब दोस्तों हुआ यूँ, जयशंकर साहब से मिलने के बाद ये अपने एम्बेसी चले गए न्यू दिल्ली में। इस वक़्त इस एम्बेसी को इन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वही चला रहे थे। ये मुंबई के इनके जो कॉन्सुलेट थे वहाँ से आए हुए व्यक्ति थे, उन्हीं के ऑफिशियल्स थे। अब दोस्तों इसमें हुआ यूँ, न्यू दिल्ली में ये इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा आप देख सकते हैं जितने भी रिपोर्टर हैं, सब के सब पुरुष हैं। किसी भी महिला को यहाँ पर आने नहीं दिया गया, ऐसा कहा गया। मुत्तकी साहब ने स्वयं कहा विमेन जर्नलिस्ट अलाउड नहीं हैं। कुछ ऐसी बात हुई और दिखी भी नहीं। यहाँ पे दोस्तों ये तालिबान लेड इवेंट था। तालिबान ने ऑर्गेनाइज किया था। अफगानिस्तान एम्बेसी के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था और अमीर मुत्तकी साहब ने ही इसे ऑर्गेनाइज किया था। तो यहाँ पे दोस्तों भारत सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, ये बात आपको बता देता हूं। भारत सरकार में जयशंकर साहब के साथ इनकी मुलाकात हैदराबाद हाउस में हो गई थी। वो अफगानिस्तान एम्बेसी नहीं गए थे। तो ये इनका इवेंट था और इसमें इन्होंने महिलाओं को एंटर नहीं करने दिया। इस बात पे भारत में एक जबरदस्त आउटरेज हुआ। अब देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी क्या कह रही हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लैरिफाई कीजिए अपना पोजीशन, क्यों आपने फीमेल जर्नलिस्ट को निकलवाया प्रेस कॉन्फ्रेंस से? तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव जब आए, क्या आप विमेन के राइट को रिकॉग्नाइज नहीं करते? साथ ही साथ क्या ये एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन जो आप पोस्टर करते हैं विमेन के लिए, विमेन राइट्स की बात करते हैं, क्या ये सब झूठ है और ये सारी बातें? वैसे ही महुआ मोइत्रा जी भी आ गई। गवर्नमेंट ने हर एक सिंगल इंडियन वुमेन को डिसऑनर कर दिया है। तालिबान मिनिस्ट्री जिस प्रकार से विमेन जर्नलिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठने दी और इन सब के बारे में उन्होंने कहा, ये दिखाता है कि स्पाइनलेस, हिपोक्रेट्स और ये सारी बातें यहां पर हुई। राहुल गांधी जी भी आ गए। मिस्टर मोदी, विमेन जर्नलिस्ट को आपने जो एक्सक्लूड करवाया पब्लिक फोरम से, व्हेन यू अलाउ दी, उन्होंने कब कराया? लेकिन चलिए मिस्टर मोदी, जब आपने एक्सक्लूड कराया विमेन जर्नलिस्ट को पब्लिक फोरम से, आप हर महिला को ये कहते हैं भारत में कि आप कमजोर हैं, आप खड़ी नहीं हो सकती हैं। हमारे देश में विमेन को इक्वल राइट है हर स्पेस में पार्टिसिपेट करने का। आप उनको डिस्क्रिमिनेशन करा रहे हैं। आपकी जो नारी शक्ति के स्लोगन है सब खोखले हैं। अब दोस्तों इन सब के बाद एमईए को जवाब देना पड़ा। एमईए ने क्या कहा? एमईए ने कहा भैया ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, हमने ऑर्गेनाइज ही नहीं किया था वो इवेंट। एमईए का इससे ना कोई लेना है ना देना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगान डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने ही मैनेज किया था। इनविटेशंस अफगानिस्तान के तरफ से दिए गए थे। किसको बुलाना है नहीं बुलाना है उनका प्रेरोगेटिव था। एक्सक्लूसिवली अफगानिस्तान के कॉन्सुल जनरल जो हैं, जो मुंबई में है, उन्होंने ही ये पूरा का पूरा शो रन किया था। न्यू दिल्ली का इस वक्त एम्बेसी वही संभाल भी रहे थे। एक्चुअली क्या है दोस्तों, कॉन्सुल जनरल जो मुंबई की है अफगानिस्तान की, वो तालिबान के ऑफिशियल्स रन कर रहे हैं, तो उनके ही द्वारा चलाई जा रही थी। तो उन्होंने ही किसको बुलाना है नहीं बुलाना है, ऑर्गेनाइज करने में किसको अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाना है नहीं बुलाना है, उन्होंने डिसाइड किया। भारत सरकार का ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। यहाँ पे ये इंडियन गवर्नमेंट का इवेंट भी नहीं है। जयशंकर साहब तो ऑलरेडी मुत्तकी साहब से हैदराबाद हाउस में मिल चुके थे। तब तो जिसको जो पूछना था, जो मीटिंग हुई सबके सामने थी। उसके बाद जो हुआ है वो तो अफगानिस्तान के हुकूमत ने किया, जो कि इस वक्त तालिबान की है। तो ये उनका इवेंट है। इसमें क्यों भारत सरकार को कोसना, बोलना मिस्टर मोदी आप अलाउ नहीं कर रहे विमेन जर्नलिस्ट को, तो ये कैसी बात है? ये तो मतलब कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक आउटरेज है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। दरअसल अभी भी अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, डिप्लोमेटिक रिलेशंस वियना कन्वेंशन एक्ट है, उसके अंतर्गत वियना कन्वेंशन एनफोर्सेबल है भारत में। वियना कन्वेंशन में आर्टिकल 22 क्या कहता है? आप किसी भी हालत में किसी भी एम्बेसी, किसी भी कॉन्सुलेट, अगर कोई फॉरेन मिशन है तो वहां पे घुस के अरेस्ट नहीं कर सकते, सर्च नहीं कर सकते, उसके प्रॉपर्टी को बिना उसके परमिशन के इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। रूल नंबर 1। यानी कि अफगान एम्बेसी कैसे अपना इवेंट कर रही है, भारत सरकार उसमें कोई रोल उसका नहीं है। अफगान एम्बेसी ऑटोनोमस है, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 27 फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहता है कि एम्बेसी चाहे अपनी पॉलिसीज जैसे चाहे वैसे फ्रीली कम्युनिकेट कर सकती है, भारत चाह के भी इंटरफेयर नहीं कर सकता।
जी हाँ, तो वो किसको इन्विटेशन भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, उनका है ये प्रेरोगेटिव। भारत कुछ नहीं कर सकता, अफ़गानिस्तान वैसे ही चल रहा है, तालिबान हुकूमत वैसे ही रन होती है, हमें तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। फिलहाल जिनको अभी भी लगता है ये गलत है, तो ज़रा ये सोचिए, आज भी क्यों ईरान के एम्बेसी में जाने के पहले महिलाओं को सर ढकना पड़ता है? आप ज़रा बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी गलत है। अगर हम विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्यों ऐसा पुरुष महिलाओं के लिए अलग-अलग रूल क्यों? क्यों नहीं? अपने वो फ्रीडम से जाएँ, क्यों ना वैसा करें? तो ये सारी चीज़ें हैं, जो देश है, जिसके जो रूल्स हैं, उसका पालन करना पड़ता है। हाँ, थ्योरेटिकली अच्छा लगता है बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन फिलहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो वियना कन्वेंशन उसी से कहीं न कहीं आप अगर देखें तो उसी को ध्यान में रखते हुए वियना कन्वेंशन एक्ट आया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहीं न कहीं प्रोविजंस रखे गए हैं, उसी ने एम्पावर किया है कि ऐसा लेजिस्लेटिव प्रोविजन आ सके, तो आप कैसे मना कर सकते हैं? तो इन शॉर्ट ये जो आउटरेज था, कोई सेंस यहाँ पर मुझे तो बनता हुआ नहीं दिखता था। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है। सारे ही बैचेस का कवरेज आपको मिलता है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। लेकिन दोस्तों ये ऑफर 11 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। मेक श्योर आप मिस इसे ना करें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हम कुछ स्पेशल भी लाए हैं। यदि आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके लिए 9,999 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल जाएगा, जिसमें डेडिकेटेड यूपीएससी मेंस की तैयारी की जाएगी। जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे एथिक्स सब कुछ यानी कवर कर रहे हैं। इसके सिवा हर हफ्ते मॉक ड्रिल होगा, जिसमें एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में आपसे आंसर लिखवाया जाएगा। इसके सिवा मॉक टेस्ट मॉडल आंसर्स के साथ मिलेंगे। हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद डेडिकेटेड नोट्स तो मिलेंगे ही, 1 पेज समरी भी आपको मिलेगी, तो इसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मेंस बैच है, तो आप इसकी अवश्य तैयारी करें। बिल्कुल फ्री मिल रहा है, अदरवाइज़ 9,999 रुपए में भी उपलब्ध है। अगर आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो फ्री में पाएँगे ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे बैचेज़ हैं। हिंदी, इंग्लिश सभी के बैचेज़ स्टार्ट हो गए हैं। तो जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ें, यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।